हम पढ़ने वाले हैं साइंस 10th क्लास की बायोलॉजी का पार्ट है हमारे पास। चैप्टर नंबर हमारे पास है 7। टॉपिक है हमारे पास हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या करूँगा, पूरा शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा और साथ में आईएमपी क्वेश्चन दूंगा जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो से पहले पार्ट बनाया गया उसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन असेक्सुअल को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और हमने फ्यूजन भी कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम करेंगे बर्डिंग, रीजनरेशन, फॉर्मेशन और स्पोर। ठीक है, इसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड देखते हैं, साथ में इसके आगे की पार्ट भी कंप्लीट करेंगे और उतने के हम लोग आईएमपी क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं अपने यहाँ वीडियो को। ओके फ्रेंड, मैं हल्का रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारा लास्ट टॉपिक था फ्यूजन। ठीक है, अगले लास्ट वाले में इसमें हमारे पास स्टार्टिंग होगा बर्डिंग से। अब देखो फ्रेंड, फ्यूजन में क्या हुआ था कि हमारे जो पार्टिकल्स है उसके दो पार्ट्स हो गए थे। ठीक है, अपने से ब्रेक होकर के। अभी बर्डिंग में कैसा होता है कि अब बर्डिंग में क्या होगा कि एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें से एक नया बर्ड मतलब एक नया सा पार्ट कट करके बाहर निकले। ओके फ्रेंड, एक नया सा पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक छोटा सा नीचे से पार्ट कट रहा है। ठीक है, ये पार्ट बन करके बाद में क्या हो जाएगा, ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो इसमें कट के बाहर निकल जाएगा और वो खुद से एक नया प्लांट, एक नया ऑर्गेनिज्म बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बर्डिंग में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअली फ्रॉम द स्मॉल प्रोजेक्शन। ठीक है, द बर्ड अराइज, एक मतलब बर्ड निकलेगा पेरेंट्स बॉडी में से और बाद में एक नया खुद से एक प्लांट पेरेंट्स बन जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम कहाँ देखने मिलता है आपको, ईस्ट बैक्टीरिया या मल्टीसेलुलर की बात की जाए तो हाइड्रा, फिर जेलीफिश, फ्लैट वॉर्म। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होगा, हमें इसके एग्जाम्पल ज़्यादा फोकस करना है, इसके जो नाम दिए हुए हैं इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो बर्डिंग किसके अंदर होना है, हाइड्रा के अंदर हो रहा है। इसमें क्या होगा, अपने मतलब एक नया बर्ड निकलेगा और वो एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में जनरेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, बर्डिंग बोलते हैं। अगला है फ्रैगमेशन। ठीक है, अब फ्रैगमेशन मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम क्या होती है कि एक हमारे पास एक बॉडी होगी। ठीक है, जस्ट लाइक एक पट्टी टाइप की बॉडी है। इसमें क्या होगा, पट्टी टाइप में बीच बीच में से स्पेक्ट्रा दिख रहा है आपको, स्पेक्ट्रा। तो ऐसे स्पेक्ट्रा बनेंगे और धीरे धीरे बात क्या होगा, स्पेक्ट्रा से ये ब्लैक अलग होकर के दो नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। स्पेक्ट्रा से क्या होगा, अलग होकर के दो नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग फ्रैगमेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैगमेशन। ठीक है, अब मैक्सिमम इसमें डेफिनेशन क्या है इसका, सम ऑर्गेनिज्म लाइक स्पैरेगिया मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, अपॉन ओके, तो स्पैरेगियो में क्या हमारे पास क्या हुआ, इसे स्मॉल पीस में स्पेक्ट्रा से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस है, यहाँ पे हाइड्रा नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो हाइड्रा लिखा हुआ है, गलत एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह क्या दो पार्ट में हो गया। नीचे मैक्सिमम शेप कैसा होता है, एक फिलामेंट की तरह होता है। ठीक है, जो अलग फिलामेंट में बदल के हमें मिल जाता है, इसे बोलते हैं फ्रैगमेशन। ठीक है, मतलब बीच स्पेक्ट्रा से कट के अलग होने के सिस्टम को। आगे देखो हमारे पास फ्रेंड, अगला होता है रीजनरेशन। देखो समझते हैं रीजनरेशन होता है कैसे हमारे पास। सिंपली आप समझो, आपने छिपकली देखी होगी। ठीक है, तो छिपकली में मेन क्या होता है फ्रेंड, आप ही सोचो कि छिपकली का बारे आपने ये सुना कि जो उसकी जो पूंछ होती है, छिपकली की जो पूंछ होती है, ठीक है, वो जब उसकी बॉडी से कट जाती है, जब उसकी बॉडी से कट जाती है कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसकी एक नई पूंछ जनरेट हो जाती है। देखिए ना, छिपकली का मेन प्रोसेस सही होता है कि एक नई उसकी पूंछ जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास एक नई पूंछ जनरेट हुई। वैसे इसमें भी क्या हो रहा है हमारे पास कि अब इसमें ऐसा हो रहा है कि अगर इसमें ऐसा उल्टा प्रोसेस हो, प्रोसेस उल्टा कैसा हो कि भाई वो जो छिपकली जो पूंछ कटी है, जो पूंछ कटी है वही पूंछ क्या बन जाए, एक नया पार्ट बन जाए। वही पूंछ क्या बन जाए हमारे पास, एक नया पार्ट बन, समझ में आया कि नहीं, पूरा मतलब पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसकी खुद की आंख पैर हाथ वाथ सब आ जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रीजनरेशन। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग, रीजनरेशन प्रोसेस बोलेंगे। इसमें क्या होगा, ए नंबर ऑफ एनिमल हैव पावर टू ग्रो ए लॉस्ट ऑर्गेनिज्म टू देयर बॉडी, मतलब उसे अपने लॉस्ट बॉडी द्वारा रीजनरेट कर सकता है, डिसेबिलिटी ऑर्गेनिज्म। इसके बाद कितना होता है कि वो पूरी लॉस्ट बॉडी में से ही पूरा एक नया बॉडी बना सकता है, पूरा एक नया बॉडी बना, मतलब छिपकली से ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ये किस में मिलता है आपको, स्टार फिश और स्पाइडर में। ठीक है, स्मॉल फिलामेंट द पीस ऑफ द बॉडी कैन ग्रो द कंप्लीट, मतलब छोटा सा पार्ट क्या हो पूरी बॉडी बन सकती है। ठीक है, ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है हमारे पास, यहाँ हाइड्रा गलत है फिर से, यहाँ पे होगा प्लानिया में, प्लानरिया में। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे हुआ है। सो देखो हमारे पास क्या था कि हमारे पास प्लानरिया था, उसके 3 पार्ट हो गए, बॉडी क्या हो गया उसके यहाँ पे 3 पार्ट हो गए। अब तीनों पार्ट में क्या होगा, जो पार्ट मिसिंग है धीरे धीरे क्या होगा, वो सारे पार्ट रीजनरेट होंगे, वो सारे पार्ट क्या होंगे, रीजनरेट होंगे और वो एक का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। सोचो कितना पावरफुल है। अगर इतना पावरफुल है, ऐसे अगर पावर ह्यूमन्स को मिल जाएंगे तब तो भाई मच जाएगी। वैसे हमारे पास हिस्ट्री में हमारे पास एक है, अगर आप थोड़ा सा जानते हो अपने रामायण महाभारत के बारे में तो आपने सुना होगा, एक राक्षस था जिसका था उसे वरदान था अपने ब्लड से, मतलब अपने एक खून की ड्रॉप गिरेगी और उस ड्रॉप से क्या होगा, एक नया राक्षस तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिसे नाम था रथ बीज। ठीक है, डेविल कुछ नाम था ऐसा। ठीक है, जिसका लास्ट माता जी ने अवध किया था, तो वही सेम क्वालिटी यहाँ बताई गई है। ठीक है, इसका नाम क्या है, रीजनरेशन क्वालिटी। ठीक है, आगे को हमारे पास क्या है, देखो फ्रेंड यहाँ पे एक हमारा है स्पोर फॉर्मेशन रिजोपस।
देखो आप मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। आपने देखा होगा जो ब्रेड होता है, आपने देखा वो ब्रेड, अगर आप ब्रेड को क्या करो 3-4 दिन तक उसे रख दो, ठीक है, उसे खाओ मत, रख दो, थोड़ा थोड़ा गीला करके कहीं साइड में रख दो, तो होगा क्या कि उसमें धीरे धीरे एक फंगस लग जाता है। क्या हो जाता है? फंगस लग जाता है। अगर उसे हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें क्या होगा, अगर उसे देखो माइक्रोस्कोप चेक करोगे तो कुछ इस तरह का डिजाइन दिखाई देगा, ठीक है। इस डिजाइन को हमारा क्या बोलते हैं, इसमें होता है हमारे पास ये छोटे बबल्स बनते हैं, ठीक है, गोल टाइप के, जिसे बोलते हैं स्पोरजम, ठीक है। स्पोरजम के अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे स्पोर, बहुत सारे उसके अंडे से बने हुए होते हैं, ठीक है। जब ये स्पोरजम फटता है तो इसमें के सारे जो अंडे स्पोर होते हैं वो निकल करके अब उसके आसपास ही कहीं गिर जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वहाँ पे एक नया हमारे पास नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा और इधर क्या होगा, पूरे ब्रेड में फैले, मतलब कि एक और हल्का सा उसमें फंगस लग गया तो उसे पूरा ब्रेड खराब होने का टाइम लगता नहीं है। तो इसे बोलते हैं स्पोरफोरिज्म, जिसका नाम है यहाँ पे रिजोपस। इसका नाम क्या है? रिजोपस, ठीक है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन समझते हैं थोड़ा हम लोग। तो डेफिनेशन में हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस इन दिस, मतलब ये क्या है, आप ध्यान दो, क्या ये असेक्सुअल का एग्जाम्पल है। असेक्सुअल मतलब क्या होगा कि भैया इसको सेकंड मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली फॉर एक ही होगा तो भी ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस इन दिस ऑर्गेनिज्म इन मैनी फंगी एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर मतलब स्पोर मतलब गोल टाइप का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अंदर हम इसे क्या बोलेंगे, स्पोरगम बोलेंगे, और इसके अंदर बहुत सारे फंगल हाइपा जनरेट होंगे। दिस स्पोर आर वेरी स्मॉल। अब इसमें से जो स्पोर बनेगा ये इतना छोटा होता है, आपको दिखाई देगा नहीं, और लाइट या किसी चीज़ वजह से क्या होगा कि यहाँ वहाँ फैलेगा और धीरे धीरे क्या अगर नया फंगस बनाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास इसका रिप्रोड्यूस पार्ट कौन सा हुआ, तो इसका रिप्रोड्यूस पार्ट हुआ हमारे स्पोरजम, ठीक है। नॉन रिप्रोड्यूस पार्ट कौन सा हुआ, हाइफा। तो हाइफा कोई नया चीज बनाएगा नहीं, बट स्पोरजम क्या करेगा, नए नए ऑर्गेनिज्म बनाता रहेगा बार बार, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड हमारे पास क्या है, ओके। अगला हमारे प्रोसेस है कि वेजिटेटिव प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो प्रोपेगेशन मतलब क्या होगा कि लीफ, रूट या स्टीम, लीफ, रूट या स्टीम किसी की हेल्प से क्या हो, एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो, तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अभी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखो हम बात करते हैं नेचुरल की। तो नेचुरल हमारे पास देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास आपने पोटैटो देखा होगा, तो पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर, उसमें हमारे कुछ ट्यूबर मतलब बहुत छोटी आँख दिखाई देती है, उसमें से क्या होता है, एक नई शाखा निकल के आती है, जो उसे हम आई बोलते हैं। उससे आप बोलते हैं पार्ट को काट करके ज़मीन में गाड़ दोगे तो क्या होगा, उसमें से एक नया पोटैटो का एक पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? खाली मतलब कि हाँ, जहाँ से आँख निकली है, देखिए आँख पार्ट दिख रही है, अब इतने पार्ट हल्का सा यहाँ से चक्कू से काट दो इतने से, ठीक है, और इस पार्ट को ज़मीन में गाड़ दो आँख निकलने के बाद, तो इसमें क्या होगा, नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग द अंडरग्राउंड स्टीम, मतलब स्टीम के द्वारा क्या हुआ, एक नया प्लांट तैयार हो गया। तो ग्रोइंग विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, मतलब बिना ह्यूमन हेल्प के भी अपने जनरेट हो सकता है ये, ठीक है। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द लीफ, मतलब लीफ, रूट या स्टीम के द्वारा अपने आप जनरेट, मतलब इसमें जरूरी नहीं कि भाई तुम अपना हेल्प करो, ऑटोमेटिक वो निकलेगा आँख, अगर मान लो कहीं पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक वो जमीन से मिट्टी कवर से वहाँ से एक नया प्लांट बन के आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो बाय अंडरग्राउंड स्टीम, मतलब इसके अंदर क्या होगा, अंडरग्राउंड इसके अंदर खुद की स्टीम होती है जो बाहर निकलती है। ये सोवेन फ्रीजी, मतलब एकदम ताज़ा होती है। एग्जाम्पल है पोटैटो, जिसे बर्ड या आँख के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम काट के कर सकते हैं और अपने आप होता ही है, ठीक है। बाकी देखो हमारे पास दूसरा है बाय रूट, रूट के द्वारा एक नया बनना और लीव से नया बनना। तो रूट में कैसा होता है, आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में क्या होता है हमारे पास कि उसके जो दोनों साइड जो रूट्स होती हैं, जिससे जो डाली निकली होती है, तो वो रूट से ही क्या होगा कि एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा, एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं बाय रूट प्रोपेगेशन, ठीक है। तो प्लांट लाइक ए स्वीट पोटैटो, ठीक है, ट्यूबर रूट कहते हैं, दहनिया, ये तुलिप, ऐसा क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक इसमें से नया प्लांट बने, ठीक है। एग्जाम्पल ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाय लीफ मतलब पत्ते से एक नया बर्ड्स निकल जाए, ठीक है। देखो ये हमारे एग्जाम में बहुत पूछता भी है, ब्रायोफिलियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पत्ते से ही क्या होगा, एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या होता है, बाय लीफ हमारे पास नया बर्डिंग तैयार हो गया, तो इसे बोलते हैं बाय लीफ। द लीफ लाइक ए ब्रायोफिलियम एंड द क्रैंकल्स प्रोड्यूस एडवांटेजेस बर्ड ऑन द मार्जिन देयर लीफ, द बर्ड फॉल एंड डेवलप इनटू प्लैनेट, मतलब कि नया प्लांट बन के वो मतलब वहाँ बनेगा और टूट के गिर के एक नया बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये सब क्या था हमारे पास नेचुरली, ये सब क्या था हमारे पास नेचुरल वेरिएशन में थे। देखते हैं आर्टिफिशियल, मतलब कि हम खुद, मतलब हम लोग क्या करें, ह्यूमन की हेल्प से एक नया डेवलप किया जाए और फास्ट मेथड बनाया जाए, ठीक है। और गार्डन और नर्सरी का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक प्लांट है जिसका नाम बोलते हैं कलमी आम। कलमी आम मतलब कैसा होता है, छोटा सा पेड़, आम का पेड़ होगा और उसी में आम भरे हुए होंगे, ठीक है। देखो सिंपली जो आम का बनने का प्रोसेस कैसा होता है कि भाई कम से कम 10-12 साल लगता है उसे बड़ा होने में, फिर उसमें से आम निकलता है, 1 साल होगा, फिर 1 साल नहीं होगा,
बट ये जो हमारा एक नया हमने वेजिटेशन बनाया है इसके तहत क्या होगा कि वो 1 साल के अंदर ही हर साल आम देगा और वो 1 साल में ही बड़ा हो जाएगा, उसी में आम देना चालू कर देगा। ठीक है, देखने कैसे प्रोसेस काम कैसे करता है। जैसे भी सिंपली यहाँ बात करते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, जैसे बात करते हैं अभी सिंपली अभी चल रहा है फरवरी, और जानते हो फरवरी में क्या क्या होता है, 14 फरवरी आ जाएगी अभी। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे रोजेस के प्लांट जरूर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, अभी इसमें आपके पास एक प्लस पॉइंट भी है कि बाई चांस अगर आपने किसी रोज़ दिया और वो रिजेक्ट हो जाते हो तो आप क्या कर सकते हो कि उस प्लांट को लेके आओ और उसके स्टीम से ही, ध्यान देना, उसके स्टीम से क्या कर सकते हो, पूरे गार्डन को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा स्टीम कटिंग प्रोफेशन होता है इसमें। रोज किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, रोज। ठीक है, आप रोज का इस्तेमाल कर सकते हो, बनाना का, शुगर कैन का, कैक्टस का भी कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब कि क्या हो कि आप खाली एक स्टीम काट के लाओ और उसे ज़मीन में गाड़ दोगे तो एक नया प्लांट बन के तैयार हो सकता है। ठीक है, कि इसमें मिलता है रोज, बनाना, कैक्टस, शुगर कैन और बहुत सारे नाम है, बट आपको मैक्सिमम क्या करना है, नाम पे आप फोकस करना है। वही है रूट कटिंग, मतलब किसी क्या करो, रूट काटो, जड़ काट करके कहीं नया रंग लगा दो तो क्या होगा कि एक और नया प्लांट बन सकता है। ठीक है, रूट कटिंग मतलब रूट काट के भी हम लोग क्या करें, रूट काट के लाएं, जमीन गाड़ें और उसे न्यूट्रिशन जो चाहिए उसको सबको देते जाएं तो ऑटोमेटिक क्या करना तैयार होगा। ठीक है, दोनों चाहिए अपने को। तो हमें ये अपना है रोजबेरी, ब्लैकबेरी, ठीक है, हमारे पास है फिर धनिया, फिंग और लियास। ठीक है, ये वैसे हम लोग घर पे भी अपने गाँव में भी ट्राई कर सकते हैं, अपने आसपास भी ट्राई कर सकते हैं, छोटे छोटे गार्डन बना करके। ठीक है, अगला हमारे पास देखो, हमारे पास एक प्रोसेस है लेयरिंग। ठीक है, जो मैंने आपको बात किया लेयरिंग, तो लेयरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिससे आप क्या करो कि उसके एक पार्ट को ज़मीन में गाड़ दो। ध्यान देना, ये उसी में कर सकते हो जो ज़्यादा ऊंचा पेड़ नहीं होता होगा। ठीक है, उसके पार्ट को ज़मीन में गाड़ दो। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करो, मिट्टी डाल दो, न्यूट्रिशन देते रहो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक नई रूट्स निकलना चालू हो जाएगी। ठीक है, नई रूट्स निकलेगी, जिस रूट से आप उसे कट कर देते हो और साइड में कर देते हो तो क्या होगा, खुद से को नया पेड़ बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं लेयरिंग। इसे क्या बोलते हैं, लेयरिंग प्रोसेस। ब्रांच विद लीव द बैंड, जिसमें क्या होगा, किसी ब्रांच को बैंड करके जमीन में गाड़ दिया जाए और उसके बाद में पेरेंट्स पार्ट से कट दिया जाए तो एक नया प्लांट बन के तैयार होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेयरिंग। ठीक है, इसे आप अपने आसपास तैयार कर सकते हो, बट उसी पर कर सकते हो जो ज़्यादा ऊंचा ना हो। देखो, सबसे बेस्ट जो मैं प्रोसेस मानता हूँ, मैं मांगता हूँ ग्राफ्टिंग को। ठीक है, सबसे बेस्ट प्रोसेस वो ग्राफ्टिंग है। कैसे ग्राफ्टिंग प्रोसेस है, देखो, जो सिंपली आप थिंक करो कि आपने क्या किया कि भाई आपने अपने बगीचे में पहले पूरा पेड़ लगा दिया। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, जामुन का पेड़ लगा दिया, जामुन जानते ही हो गया, आप ब्लैकबेरी बोलते हैं उसको, उसका अगर आपने आस पास लगा दिया, अब आपका मन क्या कर रहा है कि यार मेरे पास अभी ज़्यादा जगह नहीं है, मेरे को इतने जगह में क्या करना है कि मुझे दूसरा पेड़ भी लगाना है। तो सिंपली क्या होगा कि आप क्या करोगे, भाई जगह नहीं है उतनी, उसी जगह लगानी है, क्या करोगे, इसमें इस प्रोसेस से आप लगा सकते हो। ग्राफ्टिंग में होता क्या है कि आप क्या करो कि नीचे का जो प्लांट होगा वो किसी और का होगा। ठीक है, और ऊपर का प्लांट क्या होगा, किसी और का होगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, जो इसमें रूट होगा, जो रूट होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक। रूट को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉक बोलेंगे। जो रूट वाला पार्ट है हमारे पास, नीचे वाला पार्ट है, इसका नाम क्या है, स्ट्रॉक है। और जो अपर वाला पार्ट है उसका नाम क्या है, स्कोइन। अपर पार्ट का नाम क्या है, स्कोइन। आप नीचे रूट का प्लांट कुछ भी ले सकते हो, आपको जिसका आपको फ्रूट चाहिए क्या करोगे, उसको आप स्क्वाइन के रूप में ऊपर लगा दोगे। ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रिशन जो भी चाहिए वो देते जाओगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा और वो एक नए रूप में तैयार होगा। ठीक है, तो इसका आपने जो पहले एग्जाम्पल मैंने दिया था कलमी आम का, मतलब छोटा सा आम का पेड़ होता है और वो एक समय प्लांट देता है, तो उसमें वो मैक्सिमम वो ग्राफ्टिंग का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वो ग्राफ्टिंग के ही प्रोसेस को इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब ग्राफ्टिंग कुछ रूल भी होते हैं कि मतलब सब प्लांट वैसा प्रोसेस काम नहीं करता, लेकिन बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं आपस में प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसके हम रूल आगे देख सकते हैं। तो इसमें पहले नीचे पार्ट क्या बोलते हैं, स्टॉक पूछता है ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है, स्टॉक, ऊपर वाले को स्क्वाइन बोलते हैं। स्टीम ऑफ द वन प्लांट स्क्वाइन कट, दूसरे स्टॉक ज्वाइन कर जाए, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, दोनों के जो स्टीम होगा अटैच हो जाएगी और एक सिंगल प्लांट बन के दोनों तैयार हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, देखो हमारे पास आगे देखते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ, इसके फायदे क्या क्या हैं, तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्विक एंड चीप, मतलब कि जल्दी और सस्ते में हमारा क्या होगा, नए प्लांट आप लगा सकते हो। डिजीज़ फ्री प्लांट, और ये डिजीज़ फ्री प्लांट होगा। ठीक है, मतलब इसमें डिजीज जो कीड़े होते हैं कीड़े कम लगेंगे। डिस्पायर करता है द प्लांट विल बी कंड्यूस, और हमें एक नया तरह का प्लांट भी मिल सकता है। जनरली आइडेंटिटी प्लांट, इसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल प्लांट, मतलब मैक्सिमम क्या होता है हम लोग पहचान वाले ही प्लांट बनते हैं, और ये जो नया प्लांट होगा उसके सर्वाइव होने के चांसेस 100%, मतलब कि वो एक बार प्लांट बनकर तैयार हो गया तो वो सूखेगा नहीं, मतलब वो जिंदा ही रहेगा। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है हमारे पास। आगे हमारे पास टिश्यू कल्चर की बात करते हैं टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आप किसी भी प्लांट का एक टिश्यू, मतलब एक बॉडी पार्ट ले लो और उस पार्ट को सारे न्यूट्रिशन जो उसको चाहिए वो उसे दो, तो आप क्या कर सकते हो, एक टेस्ट ट्यूब में भी एक नए प्लांट को जनरेट कर सकते हो। ये हमारा क्या है, टिश्यू कल्चर। ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब में भी इसे जनरेट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, हमारे पास
दिस टिश्यू इज द ग्रो इन द सुटेबल न्यूट्रिशन मीडियम, मतलब सब कुछ न्यूट्रिशन दिया जाए। दे डिवाइड रैपिड फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल, इसमें क्या स्मॉल ग्रुप में डिवाइड होने लगेगा टिश्यू अपने आप। द सेल इज अ ट्रांसफर टू अनदर मीडियम, ये दूसरी मीडियम में जाएगा और इसके हार्मोन्स और ग्रो बॉडी पार्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगे, ठीक है। द प्लांटेशन कैन द प्लेस इन द सॉइल, बाद में क्या करते हैं प्लांटेशन हम सॉइल लगा करके इसे मैच्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेन क्या होता है हमारे पास बनाना, ईग प्लांट या रोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा किया गया यहाँ पे। देखो हमारे पास क्या किया गया है, एक टेस्ट मतलब थोड़ी सी जगह में इन सबको सभी न्यूट्रिशन दे करके जनरेट किया गया और बाद में इसे प्लांट में लगा दिया गया, दिख रहा है आपको फ्रेंड। तो इस तरह से प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। अब जानते हैं हमारे पास IMP क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं टॉपिक में से। तो पहले लिखा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बायोफिल्म समझाना होता है, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा पत्ते वाला याद है आपको, जो अपने लीफ से जनरेट होता है। फिर वेरिएशन इन द नेसेसरी फॉर एक्सटेंट ऑफ, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में था कि वेरिएशन जरूरी क्यों होता है कि नए नए जनरेट होते रहेंगे, जिससे क्या होगा हमें नए स्पाइसी मिलते रहेंगे, मतलब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं होगा। फिर बात था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टडीज इंडेक्स के एडवांटेज बताने में है, हमें बात कर चुके हैं इसके अंदर। हाउ इज ऑर्गेनिज्म बेनिफाइड बाय द रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर, स्पोर से एक नया प्रोडक्शन किस तरह बन सकता है उसको समझाना होगा। हमने देखा था वहाँ पे ब्रेड वाला। कैन यू थिंक द रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन से एक नया, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स हो जनरेट एक सिंगल सेल वाला जनरेट हो सकता है, बट जो मल्टीपल सेल वाला जनरेट क्यों हो सकता है। इसमें मेन प्रॉब्लम होता क्या है कि जो मल्टीपल सेल वाला होगा उसके अंदर जब एक नई बॉडी बनेगी तो उसको क्या चाहिए, हर एक पार्ट को जनरेट करना पड़ेगा और वो हर पार्ट उतने अच्छे से जनरेट नहीं कर सकता। मतलब कि एक ह्यूमन दूसरा ह्यूमन जनरेट हो अपने ब्लड ड्रॉप जैसा, ऐसा पॉसिबल का नहीं है, ठीक है। एक हमारा था एक हमारे पुराणों में सुना हुआ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबिलिटी कम चांस है, ठीक है, बट हो सकता होगा फ्यूचर में। फिर एक्सप्लेन बर्डिंग इन ब्रीफ, बर्डिंग वाला समझाना है, ठीक है। बर्डिंग किस तरह होती है, तो बर्डिंग हमने समझाया, ये हमारे जो पोटैटो वाला है, ठीक है। बर्डिंग प्रोसेस ही हमारे पास है और हाइड्रा भी हमारे पास क्या है, बर्डिंग प्रोसेस में ही आता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके नए टॉपिक के साथ में।